हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं एंड अ फियर रिकवरी कोच। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट्स की। देखिए, थॉट्स के बारे में अगर आपसे बात करूं तो आपको समझना होगा कि हम इंसानों को थॉट्स आते हैं और थॉट्स आना एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है, सब लोगों को आते हैं, राइट। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ थॉट्स। आपको इसके लिए हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिस्ट्री है, जो ब्रेन के न्यूरल पैटर्न्स हैं, जो ब्रेन के लोब्स हैं, उनको समझना होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आज ब्रेन के बारे में थोड़ा समझाऊंगा ताकि आपको इंट्रूसिव थॉट्स और अनवांटेड थॉट्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, थोड़ा समझ में आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबियाज जैसी चीज़ों से गुजर रहे हैं, अगर आप अपने लिए सब्सक्रिप्शन तक नहीं कर सकते हैं, जो कि एक फ्री रिसोर्स है, एक बटन पे क्लिक करना है, तो आप याद रखिए कि आपका रिकवर होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द बेयर मिनिमम फॉर योर सेल्फ। आप इतनी सी काम भी नहीं कर पाओगे तो फिर आपका ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ओसीडी या एंग्जाइटी में आपको स्टेप लेना पड़ेगा। थेरेपिस्ट जो है वो एक्सपर्ट है, लेकिन स्टेप आप नहीं लोगे अपने लिए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, हम सब ने सुना है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओसीडी में क्या होता है, इंट्रूसिव थॉट्स कैसे और क्यों आते हैं, अनवांटेड थॉट्स का क्या माजरा है। तो देखिए, ऐसा है कि इंसानी जो ब्रेन है उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति है सोचने की शक्ति। आप याद रखें कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से इंसान इस धरती पर जिंदा है। हमसे बड़े बड़े ताकतवर जानवर आए और चले गए, लेकिन हम जिंदा रहे। और ना ही केवल जिंदा रहे, हम ऐसे प्राणी हैं, हम ऐसे क्रीचर्स हैं जो एक सहारा रेगिस्तान के डेजर्ट, तपती धूप और लावा और ज्वालामुखी के आसपास रहने से लेकर अंटार्कटिका जैसे देशों की, अंटार्कटिका जैसी जगहों के बर्फीले चादरों से ढके पहाड़ों के बीच में भी रहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर पाए। आप देखेंगे एक पौधा भी होता है, अगर आपके आसपास कोई पौधे लगे, मेरे पीछे एक पौधा है, हर पौधे का भी एक लोकेशन होता है कि ये कहाँ उगेगा, ये ठंडे इलाके में उगेगा या गर्म इलाके में उगेगा, इसमें कितना पानी डालना है, क्या करना है। पौधों के भी अलग अलग वैरायटी है, जानवरों का भी ऐसा ही है कि कौन सी ब्रीड का जानवर किस जगह रहेगा। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज़ है जो है तो वही हड्डी, वही खाल, वही मांस, वही ब्रेन, लेकिन हम हर जगह पे रह पाए। और ये कैसे रह पाए, ये हुआ कैसे? तो आप समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन के पास जो शक्ति है वो है थिंकिंग एबिलिटी। नाउ थॉट्स जो हैं, यानी कि सोचने की शक्ति, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में बड़ा हुआ है। पहले था हमारा रेप्टिलियन ब्रेन मतलब वो ब्रेन जो एक आप देखेंगे सांप के पास है, छिपकली के पास है, ऐसे रोडेंट्स के पास है, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, वो प्राणी फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो वाली परिस्थिति, या तो आप लड़ाई करो अपनी सिचुएशन से या आप वहाँ से भाग जाओ। तो यही चीज़ जानती है। अब एक छिपकली को अगर आप देखें, अगर आप उसको भगाने जाएंगे तो वो कुछ नहीं सोचेगी समझेगी, उसका बस ये कि भाग जाएगी, राइट। लिजर्ड जो है वो भाग जाएगी, वो ऐसे कोई लड़ेगी नहीं आपसे, कुछ नहीं। और फाइट के लिए उनके पास वही है, जैसे कि आप देखेंगे स्नेक के पास बाइट करने की पॉइजनस शक्ति है और ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ है। फिर हमारा दिमाग विकसित हुआ और हम बने मैमल्स बने, हम नहीं बने, मैमल्स बने। फिर मैमल ब्रेन कहते हैं उसको। मैमल यानी कि स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव जो हैं उनमें इमोशंस का भी एक कॉन्सेप्ट आया। इमोशन के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि जैसे आप एक डॉग का एग्जाम्पल ले लीजिए या एक मंकी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो डॉग के अंदर एक इमोशनल ब्रेन है, वो इमोशन समझता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही थी जब हमारे धरती का और हमारे प्राणियों का, क्रीचर्स का विकास हो रहा था, ब्रेन का विकास हो रहा था इवोल्यूशन में। तो जैसे डॉग है, अब उसको इमोशन तो समझ में आ गए कि आप प्यार की भाषा बता रहे हो उसको, आप उसको बिस्किट दिखा रहे हो, वो दुम हिलाते हुए आपके पास आएगा। लेकिन बिस्किट कौन दे रहा है, बिस्किट में जहर है या बिस्किट साफ सुथरा है, ये चीज़ है वो सोचेगा नहीं और वो बिस्किट खा लेगा। इससे भी एक जानवर जो है परख नहीं पाया, उसने बस एक प्यार की, इमोशन की भाषा समझी, जो कि फेक कर सकता है कहीं से भी कोई भी चीज़, तो वो उसमें भी डेथ का एक खतरा था। तो ब्रेन ने और जोर लगाया, ब्रेन में एक और क्षमता डेवलप हुई और तब आया ह्यूमन ब्रेन, और वो है ऑर्बिटोफ्रंटल एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि ब्रेन का एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो हिस्सा जो थिंकिंग यानी कि थॉट, वो सोच सकता है पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आगे पीछे चारों दिशाओं में ब्रेन की बुद्धि का डेवलप हुआ, बुद्धि का विकास हुआ। अब ये जो बुद्धि है, लॉजिक, ये हमारे लिए एक वर्च्यू भी है, यानी कि एक वरदान की तरह भी है, क्योंकि हम अपने आगे पीछे हर चीज़ सोच सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं इसकी वजह से। यहीं पे आपको समझना पड़ेगा, इस बुद्धि की क्षमता की वजह से हमारा जो है विकास हुआ, हम हर चीज़ कर पाए। जैसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश आने वाली है, बादल ऐसे हो रहे हैं, तो मैं उस तरीके से अपनी तैयारी कर सकता हूँ।
ठीक है, हम जंगलों में रहते थे, हमें पता कि शेर आ सकता है, तो हमने अपने पास टूल्स बना लिए, पत्थर रख लिए, डंडे रख लिए कि हम लड़ सकें, कुछ कर सकें। तो अपने बचाव के लिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए हमने चीज़ें करने लगे। पास्ट के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी थी, हमने कोई खाना छुपाया होगा जंगलों में तो कहाँ छुपाया था, ये बात हमें समझ में आने लग गई। ठीक है, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है ये भी हमें समझ में आने लग गया। तो ये चीज़ हमारी बुद्धि की क्षमता की वजह से हुआ कि हम हर जगह रहने लग गए। अब इस बुद्धि में एक चीज़ जो हमारे लिए एक वरदान थी, वही थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाती कभी कभी। देखो, अच्छे से अच्छी चीज़ में भी एक छोटा मोटा फॉल्ट आ सकता है। तो ईश्वर ने, एवोल्यूशन ने जब हमें ब्रेन दिया तो क्या दिक्कत हुआ वहाँ पे कि उसमें थॉट्स तो थे, वो पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स सोच तो सकता था ब्रेन, लेकिन वो रियलिटी को और थॉट्स को कभी कभी डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होने लग गया उसको। ऐसे सिस्टम हैंग हो जाता ना कभी कभी सॉफ्टवेयर, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो डिटेक्ट क्या नहीं कर पा रहा कि ये थॉट है या ये रियलिटी है। जैसे मान लो कि मैं बोलूं शेर आ सकता है या शेर आ जाएगा, ठीक है, अब ये एक थॉट है कि शेर आ सकता है, टाइगर कैन कम, ठीक है, इट्स अ थ्रेट। लेकिन ब्रेन कभी कभी ये समझ नहीं पाता कि ये एक थॉट है कि वो आ सकता है, अभी आया नहीं है, या ये रियलिटी है। उसके लिए शेर मतलब डेंजर, तो वो अभी शेर आया भी नहीं लेकिन पहले से डंडे उठा ले, सब कुछ कर ले या कुछ भी कर ले, तो ये उसका एक ओवर प्रिपेयर्डनेस का फंक्शन है। ओसीडी में क्या होता है, अनवांटेड नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट हमें आने लग जाते हैं जो हम चाहते नहीं हैं। ठीक है, अब कोई भी थॉट्स आना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं कि आपको कौन सा थॉट आएगा कौन सा थॉट नहीं आएगा। यू कैन नॉट डिसाइड दैट, नोबडी कैन डिसाइड दैट। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां 1000 ओसीडी 1000 नॉन ओसीडी लोगों से उनके थॉट्स पूछे गए और पता लगाया कि नॉन ओसीडी लोगों को भी वही थॉट्स आते हैं, सिमिलर थॉट्स आते हैं, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज, तब तक लगता था कि भाई ओसीडी वाले लोगों को ही थॉट्स आते हैं, वहां पे समझ में आया कि ओसीडी हो या ना हो, थॉट्स हर इंसान को आते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी थॉट्स आते हैं, गुड थॉट्स बैड थॉट्स सब आते हैं। तो फिर हमने देखा डिफरेंस क्या, साइकोलॉजिस्ट ने पता लगाया भाई डिफरेंस क्या है, फिर एक इंसान इतना सफर क्यों कर रहा है। तो पता लगा कि जो ओसीडी वाला इंसान है वो थॉट तो सेम है, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट है, वो एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि बारिश आने पर, बारिश तो सबके लिए कॉमन आ रही है, लेकिन कोई क्या करेगा, कोई छाता खोलेगा या रेनकोट पहनेगा या गाड़ी में बैठेगा या पेड़ के नीचे छुपेगा, कोई कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना भीगेंगे। आप समझ रहे, कितना भीगेंगे ये आपके लेवल ऑफ प्रोटेक्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही थॉट सबको आएंगे, थॉट्स यहाँ बारिश को समझ लो कि बारिश सबको, सब पे पड़ रही है, थॉट सबको आ रहे हैं, लेकिन हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो ही डिपेंड करेगा कि वो थॉट्स आपको तंग करेंगे या नहीं करेंगे, आप उस बारिश में कितना भीगेंगे। तो ये अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स जो हैं आपको इसलिए बार बार आ रहे हैं। तो एक बार आया थॉट, आ गया आपको एक बार, और मान लो एक नॉन ओसीडी इंसान को भी आ गया, मुझे भी आ गया, मैंने थॉट को देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे क्या लेन देना, मैं तो ऐसा इंसान भी नहीं हूँ, मैं अपने काम में लग गया, हाँ ठीक है, फालतू के थॉट्स हैं। तो वो थॉट्स को ना पावर नहीं मिली, थॉट्स आए तो थे, उनको पावर नहीं मिली, मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ढंग से, मैंने कुछ तवज्जो ही नहीं दी, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी उसको। मैंने कहा हाँ ठीक है, थॉट है, आ गया, देखेंगे जब होगा तब देखेंगे। जैसे मान लो मुझे एक थॉट आ गया कि मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूँ, अगर यार मुझे मेरा दोस्त बोले यार हेलीकॉप्टर खरीदेगा, मैं कहा हाँ ठीक है यार, अब थॉट तो आ गया, बिकॉज हेलीकॉप्टर की बात हो रही, तो थॉट आ गया। मैंने कहा हाँ ठीक है, देखेंगे यार, जब खरीदना होगा तब देखेंगे, अभी काम करने दे मुझे, लेट इट गो। तो ये थॉट आना, जिस भी बात की बात कर रहे हो थॉट ही तो आ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई रिमोट कंट्रोल का थॉट नहीं था, लेकिन अब आ गया, मैंने आपको रिमोट कंट्रोल दिखा दिया। ठीक है, आपको मैं कुछ भी दिखा दूंगा, अभी आपके पास कोई थॉट नहीं है सिवाय इस वीडियो के, लेकिन अब अचानक से आपको किसका थॉट आने वाला है पता ही नहीं, माचिस का थॉट आ गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ थॉट आपके दिमाग में आएगा वो आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा थॉट आपको आएगा। नाउ थॉट्स आना एक बात है, लेकिन थॉट्स पे रिएक्ट करना दूसरी बात है। जैसे मैंने आपको अगर एक माचिस दिखाई, तो थॉट आया माचिस का, अब इस माचिस के थॉट के बाद आप कैसे देखोगे, आप क्या रिएक्ट करोगे, ये डिसाइड करेगा आप क्या सोचोगे या आपको आपके साथ क्या होगा। मान लो इस माचिस को देख के आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ सोच सकते हैं कि अरे आयुष सर के पास माचिस क्या कर रही है, क्या ये स्मोक करते हैं, या कोई सोच सकता है माचिस है तो कुछ काम के लिए रखी होगी, शायद पूजा के लिए रखी होगी। अब ये दोनों ही थॉट है, एक सो कॉल्ड नेगेटिव हो सकता है कि आप सिगरेट को नेगेटिव देखो, या एक थॉट है कि पूजा की आरती में मेरे को यूज होती है, तो वहां पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इन दोनों थॉट्स में से आप कौन सा चूज करोगे, यही डिसाइड करेगा कि आपका मूड या आपका मन कैसा रहेगा। अब मान लो आपने में से किसी ने सोचा कि अरे यार आयुष सर सिगरेट पीते हैं क्या, शायद सिगरेट पीते होंगे, तो शायद आप मेरे को जज कर लो कि अरे नहीं ये खराब आदमी है, गलत कर रहा है। कोई सोचेगा पूजा कर ले रखी हुई है, तो वो कहेगा अरे नहीं बहुत अच्छे आदमी पूजा करते हैं। आपके रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका मूड कैसा होगा, आप क्या करेंगे।
अब यहां से मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए समझा रहा था क्योंकि जब ओसीडी के थॉट आपको आते हैं या शुरू में आया होगा, आपने उस पर रिएक्ट कर लिया, आपने उसको माना, आपने ये नहीं कहा कि अरे मैं तो ऐसा नहीं करता तो छोड़ना, मेरे को क्या करना है इससे। आपने उस थॉट को मान लिया, अनवांटेड थॉट था, मैंने माना अनवांटेड था। अनवांटेड तो सारी चीजें हैं जो भी हमें किसी काम की नहीं, वो अनवांटेड ही है ना। अभी हम बात ओसीडी के बारे में कर रहे हैं, अचानक से मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाऊं जो अनवांटेड है आपके लिए, मैं अचानक से बात करने लग जाऊं कि अंगूठियां कैसी होती हैं, अंगूठियों का क्या खासियत है, अंगूठी कब पहननी चाहिए, अंगूठी क्यों लेते हैं लोग, किस कलर की होती है, किस, तो ये हमारे लिए कोई टॉपिक ही नहीं है ना डिस्कशन का। आप यहाँ ओसीडी की वीडियो देखने आए, मैं आपको कपड़ों के बारे में बताने लगूं, कपड़ों का कलर क्या होना चाहिए, कपड़े किस तरीके के पहनने चाहिए, पॉलिस्टर क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, तो आपको फिर बेफिजूल का थॉट है, वो तो बेफिजूल की बात है। तो बेफिजूल की अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट आना एक बात है, उस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंट बनाना है, कितना नहीं बनाना, ये आपके ऊपर है। आपके पास जब वो थॉट्स आए थे, आपने उनको इंपॉर्टेंट बना दिया, एक बार आपने उस पर रिएक्ट किया, आपने उन थॉट्स की बात मान ली, आपने ये नहीं देखा कि मैं तो आज तक ऐसा कुछ करता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट आई जो बाथरूम में बहुत ज़्यादा टाइम बिता रही थी ना, बाथरूम में 2-2 घंटे लग रहे थे उनको बाहर निकलने में। अब वो ठीक हो गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आयुष 2019 से पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं कुछ नहीं करती थी ऐसा। तो 2019 में जब आपको थॉट आया होगा पहली बार कि इसको डबल ट्रिपल बार धो लो, तो आपके पास चॉइस थी, उस टाइम चॉइस थी आपके पास कि आप इस बात को मानो या आप कहो नहीं मैं तो एक बार में ही हमेशा से धोती आई हूं, मैं एक बार ही धोऊंगी, और आप वहां से अपने पुराने रिएक्शंस को ही लेके चले जाओ जैसा आप करते थे, हमेशा से करते आए हो। ठीक है, आपके पास हमेशा पावर ऑफ चॉइस होती है, फ्री विल होती है, ये आप भूलना मत बिल्कुल भी, ये बहुत बड़ी चीज है। फ्री विल, पावर ऑफ चॉइस। मैं आपको पानी का ग्लास ऑफर करता हूं, मान लो आप पानी जो है कांच के ग्लास में नहीं पीते, तो आप बोलोगे नहीं थैंक यू सो मच, बट मैं तो कांच के ग्लास में नहीं पीता। तो दैट इज हाउ यू हैव टू गो। अभी आज महाशिवरात्रि है, तो मेरा आज फास्ट है, मैं फास्टिंग पे हूं। अगर आप मुझे आज खाना ऑफर करोगे तो मैं आपको क्या बोलूंगा, ये थोड़ी बोलूंगा मुझे खाना पसंद नहीं है, मुझे खाना पसंद है लेकिन आज मेरा फास्ट है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा उपवास है। तो ये आपका तरीका है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, और वही आपके मन में कुछ भी करेगा। अब आप कहोगे आयुष सर ये तो पहले की बात है कि मतलब पहले मैं रिस्पॉन्ड क्या करता, लेकिन मैं तो कर चुका हूं उसके थॉट के साथ रिस्पॉन्ड। आज फिर से वो थॉट आएगा आपके पास, फिर से एक और मौका आएगा कि आप क्या रिस्पॉन्ड करते हो। आप ओसीडी की बात मानते हो या आप कहते हो नहीं मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं तो अलग राह पे चलने वाला इंसान हूं, मुझे नहीं मानना ये, मेरे को ये बिलीफ सिस्टम बेकार लगता है, मैं नहीं इससे फायदा पा रहा, मैं नहीं करता ये। आपके ऊपर पावर ऑफ चॉइस है। तो ब्रेन में थॉट्स आएंगे जाएंगे लगे रहेंगे, क्योंकि वो आना जाना उनका नेचर है। लोग कहते हैं थॉट्स बंद हो जाए, थॉट्स बंद हो जाए कैसे? आपने कभी बोला है मेरे लंग्स सांस लेना बंद कर दे, मेरी किडनी फिल्टर करना बंद कर दे, कोई और काम, मेरी आंखें देखना बंद कर दे? जो जिस पार्ट का काम है वो करेगा। ब्रेन का पार्ट और क्या है, काम क्या है? और ब्रेन अगर थॉट्स नहीं लाएगा तो क्या करेगा? क्या वो गाना गाएगा, या वो क्या खाना पचाएगा, या वो कोई स्वाद लेगा? क्या करेगा वो? उसका काम ही थिंकिंग है। थिंकिंग आना और थिंकिंग जाना नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर यहीं पे हम सीबीटी में यही करते हैं, सीबीटी में हम रिस्पॉन्स देना सीखते हैं। हम देखते हैं क्या एरर कर रहा हूं मैं, जैसे पर्सनलाइजेशन एरर, मैंने अभी अपनी रील में बताया था पर्सनलाइजेशन एरर, कि कोई थॉट आया तो मेरे पेशेंट ने बोला कि मुझे क्यों आ रहा है, मैं गंदा आदमी हूं क्या? तो पर्सनलाइज कर लिया। ठीक है, या आपको कोई थॉट आया, आपने कहा अरे ये थॉट आया मतलब अब तो सच में ही कुछ बुरा होगा, तो आपने कैटास्ट्रोफाइजेशन एरर कर दिया। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कर दिया आपने कि ये चीटिंग, किसी से बात करना चीटिंग होती है, ठीक है, लड़कों से बात करना बुरा होता है, आपने बिल्कुल लेबल कर दिया चीज को। या आपने जनरलाइज कर दिया, किसी कुत्ते ने किसी को काटा था, इंटरनेट पे देखा था, उसे रेबीज हो गया तो मुझे भी हो जाएगा, आपने जनरलाइज कर दिया। पेट में मेरे आगरा वाले चाचा के पेट में दर्द हुआ था तो उनका ऑपरेशन हुआ था, मेरा दर्द हो गया तो मुझे भी कहीं कुछ ऐसा ही ना हो जाए, तो आप जनरलाइज कर रहे हो। तो ये सारे एरर्स हम सीबीटी में, सीबीटी थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम एरर फाइंड करते हैं कि आपका ब्रेन क्या एरर कर रहा है। उस एरर को फिर हम रेक्टिफाई करते हैं, न्यू बिलीफ सिस्टम, न्यू थॉट्स क्रिएट करने के बाद हम उससे निकल जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ब्रेन अडेप्ट हो जाता है। अब इसका एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ अपनी लाइफ से। मैंने क्या किया, मैं कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया मैं बहुत लेट उठने लगा था। ठीक है, मैं 8-9 बजे उठ रहा था, जबकि मेरा एक्चुअल टाइम होना चाहिए 6 बजे, जो मेरे को बहुत पसंद है 6 बजे उठना, 5 बजे उठना। तो मैंने नोटिस किया, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं करना मुझे, मैं अपने टाइम पे उठना चाहता हूँ 6 बजे 5 बजे, मैंने डिसाइड किया पहले। फिर मैंने जब स्टार्ट करा उठना वापस से 5:30-6 बजे करीब, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मेरे को दिक्कत हुई। मैं सुबह उठा, मैं नींद आ रही है, लेकिन मैंने अपने को पुश किया, बहुत तकलीफ के साथ पुश किया, उठा, चद्दर फेंक दी, बाहर निकला, अपना ब्लैंकेट के बाहर निकला, मुंह हाथ धोए, फिर जिम गया, ये सब करा 5 दिन। आज मेरा 5th डे है शायद वो करते हुए, और आज मैं इतना फ्रेश उठा हूं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरा तो ब्रेन अडेप्ट कर गया। तो ब्रेन अडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा क्विकली कर लेता है।
ठीक है, लेकिन आपका ना मकसद होना चाहिए, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस जिसका नहीं है वो बहुत लेट रिकवर होगा। पर्पस यानी कि क्यों करना चाहते हो। अगर मैं बोलूं बस 6 बजे उठना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा इससे। क्यों उठना चाहता हूं? बिकॉज मुझे वैसा ही इंसान रहना है जो 6 बजे उठे, मुझे नहीं चाहिए मैं 10 बजे उठूं। तो मैं अपने मकसद को, पर्पस को आगे रख के उसको इतना स्ट्रांग बनाया कि मेरा जो बिहेवियर है, जो मेरी सफरिंग थी 5 दिन की, वो सफरिंग मुझे कुछ नहीं लगी। मैंने कहा धक्का मार के उठूंगा, लेकिन मैं ये वाला आदमी नहीं रहना चाहता जो 10 बजे उठ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू सी माई सेल्फ लाइक दैट। तो अपनी डिसाइड करना है, अपनी फ्री विल को चूज करना है, अपना पर्पस और अपना मिशन डिसाइड करना है, उसके बाद आप कर पाओगे, तकलीफ भी झेल पाओगे आप। एक साइकोलॉजी में बहुत फेमस कहावत है, वन हु हैज़ अ वाई कैन सर्वाइव एनी हाउ। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जिसके पास वाई है ना, कि मुझे क्यों करना है, इसको ये समझ में आ गया कि मुझे कोई चीज़ क्यों करनी है, और वो पर्पस, उसका मकसद उसके लिए क्लियर है, वो किसी भी तरह एनी हाउ वो काम कर लेगा वो। जैसे दशरथ मांझी का एग्जाम्पल है, मैं मूवी देख रहा था उस दिन, उसने पहाड़ खोद दिया, दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद दिया, एक इंसान ने हथौड़ा छेनी लेकर। कैसे? पर्पस, मिशन, दिमाग में इतनी क्लैरिटी कि ये पीड़ा कुछ नहीं लग रही है। केला बेचने वाला जो बाहर खड़ा हुआ है धूप में, धूप उसको इतना अफेक्ट नहीं कर रही। आप निकलोगे, मैं निकलूंगा, मैं धूप हो रही, उसको कैसे नहीं लग रही? उसका पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको धूप नहीं दिख रही, उसको अपने बच्चे दिख रहे हैं जो उसको पाल लें। तो ये करके आपको निकलना है। इंट्रूसिव थॉट जिंदगी का पार्ट है, रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। जैसा करोगे, जैसा बिलीफ सिस्टम होगा, वैसा ही आप रिस्पॉन्ड करोगे। बिलीफ सिस्टम बदल लोगे, रिस्पॉन्स हट जाएगा। रिस्पॉन्स हट गया तो इंट्रूसिव थॉट को पावर मिलना बंद हो जाएगी। चाबी आपके हाथ में है, बंद हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। और हो सकती है, बिल्कुल 100% हो सकती है। ये सारे पेशेंट्स ठीक होते हैं, आप भी ठीक हो सकते हो। अगर आप चाहते हो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जानना, नीचे आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आई वांट ट्रीटमेंट, तो मैं उसको नंबर शेयर कर दूंगा आपके साथ, अपनी टीम का। एंड फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।